हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में आपके सामने है मारुति सुजुकी बलेनो। निसान मैग्नाइट का एक छोटा सा क्वालिटी चेक वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने बोला कि ये टेस्ट आप मारुति पे क्यों नहीं करते। तो मारुति पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मारुति की जो गाड़ियाँ हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और हमें पता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, तो उनके ऊपर हमें टेस्ट करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी ये आप लोगों के सामने मैंने मारुति बलेनो पे भी ये छोटा सा टेस्ट करने की कोशिश की है। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आवाज़ है उस पे एक हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कैसी क्या जो लोहे का पैनल है उसकी क्वालिटी कितनी हैवी है या कितनी हल्की है। तो ये एक कोशिश है, कोई प्रमाण तो मेरे पास भी नहीं है और ना मैं कोई सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि भाई हाथ मार के या थप्पड़ मार के हम क्वालिटी पता कर सकते हैं। वैसे तो भाई एक थप्पड़ में हम बच्चों की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को थप्पड़ मारा और सामने से भारी भरकम आवाज़ आई तो समझो कि बच्चा अब मजबूत हो चुका है और भाई अब वो पिटने वालों में से नहीं रहा है। और अगर बच्चे की आवाज़ आती है कमज़ोर सी तो समझ लो कि अभी उसमें दम नहीं है, वो कमज़ोर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं थप्पड़ वाली प्रक्रिया और देखते हैं कि कैसी क्या आवाज़ बलेनो के पार्ट्स में से आती है। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट बम्पर से। तो फ्रंट बम्पर पे अगर हम हाथ मारते हैं तो कुछ ऐसी आवाज़ आपको सुनती है और अगर अंगूठे से हम उसको दबाते हैं तो वो दब भी जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आपको दबता हुआ ही मिलेगा। क्योंकि फ्रंट का जो फेस होता है, जो बम्पर होता है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, कोलेप्सिबल होता है पेडेस्टेरियन की सेफ्टी के लिए, कि अगर गलती से किसी को टक्कर लग जाए तो बम्पर थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है। फेंटर की बात करें तो फेंटर पे हाथ मारने पे इस तरह की जो आवाज़ आ रही है उससे ये लग जाता है कि जो क्वालिटी है वो बहुत भारी नहीं है, थोड़ी सी हल्की आपको मिलने वाली है फेंटर पे। और अंगूठे से दबाएं तो ये दब भी जाता है। बोनट के सेंटर में भी अगर आप प्रेशर देंगे तो वो भी दब जाएगा और मोस्टली गाड़ियों में वो आपको दबता हुआ ही मिलता है। हाँ, 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों की मैं नहीं कहता, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में वो आपको दबता हुआ ही मिलता है। दरवाजे की बात करें तो दरवाजे पे अगर मैं हाथ मारता हूँ तो ये जो आवाज़ आपको सुन रही है इससे लगता है कि जो क्वालिटी है वो बहुत हैवी नहीं है या बिल्कुल ख़त्म भी नहीं है, एक बीच की सी जो क्वालिटी है वो मिल जाती है। और दरवाजे को खोल के बंद करने में भी ये समझ आता है कि हाँ, थोड़ा ठीक ठाक दरवाज़ा जो है वो मिल जाता है गाड़ी में। तो ऐसे प्रेस करने पे भी जो फ्रंट का दरवाज़ा है वो थोड़ा सा ठीक ठाक महसूस हो रहा है। बात करें पिछले दरवाजे की तो पिछले दरवाजे को खोलने में थोड़ा सा हल्कापन जरूर महसूस होता है। जब आप खोलेंगे बंद करेंगे तो हल्का सा फ्रंट वाले दरवाजे से थोड़ा सा कम वजन इसमें आपको मिलता है और जो हल्कापन है वो महसूस होता है। बात करें सबसे पीछे वाले दरवाजे की तो उसकी जो क्वालिटी है वो लगभग ठीक ठाक आपको मिलती है, क्योंकि काफ़ी वजन महसूस होता है जब आप दरवाजे को नीचे खींचते हैं और बजाने में भी ठीक आवाज़ आपको आ जाती है। ये जो गाड़ी है ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है, तो हो सकता है कि 7-8 महीने पुरानी गाड़ी है, तो थोड़ी बहुत जो आवाज़ है वो दरवाज़ा बंद करने में आती हो, जो आपको भी सुनाई दी है। नई गाड़ी में जो दरवाजे हैं उनको बंद करने में थोड़ी सी कम 19-20 आवाज़ सुनाई दे सकती है। रियर बम्पर पे जो प्लास्टिक की नॉर्मल आवाज़ बाकी सब गाड़ियों में आती है हाथ मारने पे, वही सेम यहाँ भी आपको मिलेगी। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ है दोस्तों कि बड़े बूढ़े जो बात कह गए हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो भाई जितना पैसा आप खर्च करते जाओगे उसी तरीके की क्वालिटी आपको मिलती चली जाएगी। मारुति जो है वो इंडिया में सबसे कम दाम में गाड़ी मुहैया कराने वाली कंपनी है, ये आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं तो जरूर होती है दोस्तों। अपनी जेब से कोई भी किसी को नहीं देता है, ना हम देते हैं ना कंपनी देती है। तो जैसे ही आप हैवी क्वालिटी की चद्दर यूज करोगे, गाड़ी का वजन बढ़ाओगे, तो जो इंजन है उसकी पावर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी और इंजन बढ़ाओगे तो और बहुत सारी चीजें गाड़ी में बढ़ती हैं और कॉस्ट सीधे डबल हो जाती है। और जिसके पास पैसे कम है वो फिर उस गाड़ी को नहीं खरीद पाता। तो बात वही है कि हर गाड़ी को एक कसौटी पे नहीं तोला जा सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है पैसों पे। जिसके प्राइस जितने होंगे उतना ही उसमें चीजें सुविधाएं आपको मिलती चली जाती हैं और इसीलिए मार्केट में एक से बढ़ के एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए गाड़ी की क्वालिटी पे आते हैं। छत पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो आपको लचक महसूस होती है, जो कि इस रेंज की मोस्टली गाड़ियों में आपको दबती हुई मिलेगी। ये जगह है जहाँ पे सेफ्टी या कुछ लगता है साइड में से, तो ये मजबूत है। इस पे अगर हाथ मारते हैं या मुक्का मारते हैं तो काफ़ी भरी हुई सी आवाज़ आती है। बी पिलर भी ठीक ठाक आवाज़ देता है जब आप उस पर हाथ मारते हैं और ए पिलर सबसे ज़्यादा भरी हुई यानी कि मजबूती वाली आवाज़ आपको देता है। आप हाथ वगैरह मार के देख सकते हैं। एक बार चलते हैं बोनट की तरफ और बोनट को खोल के देखते हैं कि कैसी क्या आवाज़ आती है। तो बस एक आइडिया ही लगाने की कोशिश हम कर सकते हैं कि बोनट के खुलने या बंद करने पे कैसी क्या आवाज़ आपको महसूस होती है। अगर भारी भरकम सी आवाज़ आती है
तो मतलब कि काफ़ी भारी है, और हल्की आवाज़ आती है तो मतलब जो मटेरियल है वो हल्का है। तो एक बार बंद करके देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है बोनट से। तो ये आवाज़ आपने सुनी, तो ठीक ठाक आवाज़ आती है, बहुत भारी भी नहीं है और भाई बिल्कुल जीरो भी नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ और देखते हैं कि कैसा क्या पोजीशन दिया गया है और क्या कुछ सेफ्टी के लिए सपोर्ट वगैरह दी गई है इंजन में। तो फ्रंट में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विड्थ वाइज आपको ये स्ट्रेट एंगल दी गई है यहाँ पे, जो कि शायद कहीं ना कहीं कम ताकतवर है सी टाइप से या यू टाइप से, जो कि मेरा मानना है और वो हो भी सकता है। और ये गाटरी वगैरह जो दी गई हैं ये काफ़ी मजबूत दी गई हैं इस गाड़ी में भी, जो कि झटके को एब्जॉर्व कर लेती हैं और जब झटका लगता है या टक्कर होती है तो ये सहायता करती हैं गाड़ी को बचाने में। और ये दोनों तरफ, यानी कि जिधर बैटरी रखी होती है उधर भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ आपको ये गाटरी दी गई है और काफ़ी मजबूत दिखाई देती है देखने में, और जो कि पीछे चेचिस से जाके जुड़ी होती है दोनों तरफ में। तो ये है कुछ इंजन का पोजीशन और ये है कुछ इस गाड़ी की सेफ्टी। अब चलते हैं इस गाड़ी को नीचे से देखने के लिए कि नीचे क्या कुछ इस गाड़ी में दिया गया है, किस तरह का पोजीशन और चेचिस दिया गया है नीचे। तो ये प्लास्टिक का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, और वो साइड में आपको दिख रहा है गाड़ी का चिमटा, और ये नीचे इंजन जिस पे टिका हुआ है ये गाटरी यहाँ पे दी हुई है, जो कि चेचिस से कनेक्ट होती है और बड़े अच्छे से इंजन को संभाले रखती है और कोलैप्सिंग के दौरान भी काफ़ी सारी सपोर्ट गाड़ी को दे देती है। लेकिन इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ नहीं दिख रही है कि जो इंजन के पीछे की गाटरी से आगे की तरफ कुछ भी सपोर्ट नहीं आई हुई है, जो कि यहाँ पे अगर होती तो शायद और सपोर्ट फुल यहाँ पे हो सकती थी। तो अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, तो बलेनो की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया आपको नहीं मिलती है, ये तो आप सब जानते हैं, और बहुत घटिया भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी इस गाड़ी की प्राइस है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा और पावरफुल इंजन इसमें दिया गया है। जिस तरह से क्वालिटी है बोनट की है, जो फ्रंट दरवाजा है, जो ए पिलर है, बी पिलर है और बी पिलर के ऊपर जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है उसकी क्वालिटी काफ़ी भरी हुई नज़र आती है। लेकिन जो फेंटर है और जो पिछले वाला दरवाज़ा है वो मुझे ज़रूर हल्का महसूस हुआ, क्योंकि बजा के भी मैंने देखा और खोलने बंद करने में भी जो पिछला दरवाज़ा है वो हल्का महसूस होता है दोस्तों। तो यही है, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। तो भाई सेफ्टी मेजर्स आप जितने ले लो उतने ही कम हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें जो अपनी ड्राइविंग है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम सेफ तरीके से ड्राइव करें, उसके बाद हम सेफ कार लेके और बड़ी आसानी से सेफ रह सकते हैं। लेकिन अगर हम अनसेफ तरीके से ड्राइव करेंगे तो सेफ कार भी हमें नहीं बचा पाएगी। मेरे पास भी पिछले 4-4.5 साल से मारुति की 2 गाड़ियां हैं और मैं उनको चलाता हूं, लेकिन भगवान की दया से आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा जो सेफ्टी है वो आपकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करती है दोस्तों। सेफ कार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिसका बजट है वो सेफ कार की तरफ ज़रूर जाए, लेकिन जिसका बजट नहीं है वो नीचे कम कीमत की गाड़ी खरीदे और उनको सेफ्टी से चलाए, तो भी भगवान ने चाहा तो उनको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। पर्सनली किसी भी कंपनी की किसी भी गाड़ी को अच्छा या बुरा बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं और जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना डिसीजन लें, जो आपको लगता है कि ये गाड़ी आपके लिए अच्छी हो सकती है, वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, वो गाड़ी लें। किसी के कहने सुनने में आके आप अपना डिसीजन ना चेंज करें। जिस भी ब्रांड की जो भी गाड़ी आपको अच्छी लगे, वैल्यू फॉर मनी लगे अपनी समझ से, वो आप जरूर ले सकते हैं। बाकी रही बात कंपेयर की, तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।